अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से बहुत बहुत माह रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े सबकी परेशानियां और मुसीबतें दूर फरमाएं। जो सबके मसाइल हैं और जो कोई भी जिस भी तंगी से या किसी भी मसले का शिकार है, अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े सबकी मुश्किलात दूर फरमाए और सबके घरों में अमन और सुकून बरकरार रखे। आजकल हर घर में रमज़ान के माह के वेलकम की तैयारियां चल रही थी, घर की सफाइयां और कुछ एडवांस कुकिंग, जो कि अभी करने से फिर माह रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा ना, और हम ज़्यादा जो तवज्जो है अपनी इबादत में कर सकेंगे। और जिस तरह ये सब काम चल रहे हैं ना, इसी तरह एक और काम भी बहुत ज़रूरी है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने दिल की सफाई भी करें। और चलें आप अपने आप को बदलने का भी वादा करते हैं खुद से, अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी निकाल कर और अच्छी और मस्बत आदत को जगह देते हैं। कोशिश करते हैं किसी की कोई भी बात अच्छी ना लगे या किसी से कोई भी शिकायत हो तो ज़रा रुक कर ये सोचते हैं कि क्या हमारे अंदर तो वो नेगेटिविटी या वो बुरी या गलत आदत मौजूद तो नहीं है। इंसान अपने आप को जितना बेहतर जानता है ना, कोई दूसरा नहीं जान सकता। बस हम लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते। तो अपनी इस्लाह हम खुद सबसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कोशिश करें और अहद करें तो अल्लाह आपके साथ है, वो कुन करने वाला है। हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारी नज़र में हम खुद रिस्पेक्टफुल होंगे। फिर बाकी नेगेटिविटी या जो भी हमारे अराउंड हम देखते हैं ना, ऐसी बातें जो हमें अफ़ेक्ट करती हैं, तो हमें उससे ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा तो नहीं होता कि फ़र्क ना पड़े, लेकिन हम जब खुद सैटिस्फाइड होंगे ना अपनी अपने अमाल से, हमें पता होगा कि हम अपने अमाल नामे में क्या चीज़ें फ़िल कर रहे हैं, तो दिल को सुकून, सैटिस्फैक्शन ही वो वाक़ई सैटिस्फैक्शन ही और होती है। तो जब वो सैटिस्फैक्शन होगी, हम खुद से सैटिस्फाइड होंगे, तो हमारे इर्द-गिर्द जो भी नेगेटिविटी होगी, ऑब्वियसली हमें दिल भी दुखेगा, लेकिन वो हम पर उतनी हावी नहीं होगी, असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि हम सही होंगे। तो ये एक पॉइंट बहुत ही नोट करने वाला है। ये कहना आसान है और करना मुश्किल है, मुझे पता है, मगर हर चीज़ की एडिक्शन होती है। एक बार आप कामयाब हो गए ना इसमें, तो फिर अल्लाह भी अपने बंदों को जल्दी भटकने नहीं देता। फरिश्ते भी अल्लाह के हुक्म से आपकी हिफाजत करते हैं। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन उस गलती से सीख कर उसकी इस्लाह करना अफजल है, ना कि गलती करके उसको जस्टिफाई किया जाए। अल्लाह पाक हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक और हिदायत दे और हम सब के ज़मीरों को झंझोड़ता रहे। ज़मीर जागते रहने चाहिए भाई, ज़मीर जो है वो मुर्दा नहीं होने चाहिए। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह सबकी कश्तियाँ पार लगाएगा इंशाल्लाह। तो इस माह रमज़ान में हमें ख़ुद से भी कुछ अहद करने हैं। हम अपने आप को बदलने का अहद खुद से करेंगे तो अल्लाह पाक भी हमारी मदद इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ना सुबह सुबह शेक बना रही थी, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। तो शेक में थोड़ी-सी मैं कभी-कभी चेंजेस करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे नट्स वग़ैरह या कोई ऐसी खजूरें वग़ैरह बच्चे नहीं खाते। मोस्टली आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, बहुत होते भी हैं, कुछ मैं सुनती भी हूँ ना कि अगर कोई कहे कि भई हमारे बच्चे सब खा लेते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके बच्चे खा लेते हैं। और जिनके नहीं खाते, फिर उन माँओं को ना थोड़ा बहुत कोई ना वो लगाना पड़ता है जुगाड़। तो यहाँ पे मैं नट्स वग़ैरह ऐड कर देती हूँ और खजूर की गुठली निकाल के वो ऐड कर देती हूँ। काजू और जो है ना अखरोट, वो ज़रा जल्दी से ग्राइंड हो जाते हैं, तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो लेकिन टिप ये है कि कुछ वो ग्राइंड जो है ना अच्छे से होते नहीं हैं, बीच में रह जाते हैं। तो उसका ये है कि आप पहले दूध थोड़े दूध में डाल के ना चीज़ें डाल दें, उसके बाद थोड़ा दूध डालें और उसको जो है ना ग्राइंड करें अच्छे से, उसके बाद फिर बाकी का दूध डाल के उसको कंप्लीट करें। तो इस तरह से ना उसके अंदर फिर ज़्यादा वो चंक्स नहीं रहते, और जो थोड़े बहुत होते हैं ना, तो उनको आप स्ट्रेन करें, स्ट्रेन करके डालें कप में, तो बच्चों को दें। और ये बस तो बच्चों के लिए हेल्दी सा ड्रिंक तैयार है, बच्चों को ज़रूर दें। आप ख़ुद भी, अब रमज़ान आ रहा है तो ठंडा ठंडा आप इस तरह से शेक बना के
सहरी में या इफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, और हेल्दी है बहुत ज़्यादा। तो जी, यूके के वेदर का कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे अभी जब मैं सुबह गई थी तो आपने देखा कि धूप थी थोड़ी बहुत, और वापस आई तो बस वापस आते-आते ही ना बादल बन चुके थे। ये है संडे का दिन, और संडे के दिन में जो है ना फिर हमारी ज़ाहिर है क्लीनिंग रूटीन वैसी होती है कि जब धूप निकली हो तो हम उसका भी फ़ायदा नहीं उससे भी फ़ायदा उठाते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते। तो ये पौधे सारे मैंने निकाल के बाहर रखे थे। मैंने कहा अंदर रह रह के बेचारे ये भी जो है ना बोर हो गए हैं, तो इनको थोड़ी सी फ्रेश एयर दें। साथ मैंने इनको पानी भी डाला, और थोड़ी से इनकी थोड़ी क्लीनिंग श्लीनिंग भी की, इनकी प्लेट्स भी धो दी थी, और विंडो भी मुझे क्लीन करनी थी। तो विंडो को भी क्लीन करके तो फिर जैसे जब सनसेट हुआ तो मैं इनको अंदर ले गई थी, और फिर इनको इनकी जगह पे वापस रख दिया था। और आज बनाने थे यहाँ पे स्पगेटीज 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 मुंह में ही फंस जाता है। तो इसका जो है ना, बच्चों को ये चीज़ें स्पगेटीज वगैरह जो है ना बहुत पसंद होती हैं। हाँ, शर्त ये है कि स्पाइसी होनी चाहिए, अच्छी बनी हो तो बच्चे खा लेते हैं। अगर टेस्ट उनको फ्लेवर ना मिले ना तो फिर नहीं खाते। तो यहाँ मेरे पास चिकन तो था ही नहीं, बोनलेस। बोन वाला था तो वो अब उनको मैं करती, श्रेड करती और फिर डालती, तो वो बड़ा काम लंबा हो जाना था। तो खैर उसके लिए मैंने फिर ये बस चिकन क्यूब्स जो थे ना वो यूज़ किए थे। और बाकी जो मेरे पास घर में वेजिटेबल्स मौजूद थी, रेड बेल पेपर थी, कैबेज और कैरेट, इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया था। यहाँ पे फ्राइज़ भी बना रही थी। मैंने कहा चलो एक कंप्लीट प्लेटर सा बन जाएगा तो बच्चे खुश हो जाएंगे। बस इनको भी फ्राइज़ भी जो थे ना वो भी आज पेरी पेरी ही बनाए थे। इसके लिए मैंने पेरी पेरी मसाला यूज़ किया था। बस यहाँ पे मैंने गार्लिक को क्रश किया, साथ में चिकन क्यूब्स डाले, और यहाँ पे बस सॉसेस इकट्ठे करते करते ना मेरा जो है ना चिकन क्यूब ज़्यादा ही ब्लैक हो गए, थोड़े से ब्राउन ज़्यादा हो गए। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ी जल्दी से फटाफट हो जाते हैं। मुझे आइडिया था मुझे इसका, लेकिन बस कभी कभी है ना पलक झपकने की देर होती है, चीज़ें ख़राब होने में टाइम नहीं लगता। तो इसमें डाली मैंने पेरी पेरी सॉस, केचप और मायो और सोया सॉस। उसके बाद डाली वेजिटेबल्स, और साथ में फिर उसके बाद ऐड किए स्पाइसेस। और स्पाइसेस में क्रश रेड चिली और थोड़ी सी हल्दी यूज़ की थी मैंने, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बड़ा ही पीला रंग हो गया था इनका। हल्दी मैं आजकल ना ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ऐसा है, और बच्चों की ना ऑन एंड ऑफ तबीयतें, स्नीजिंग फ्लू चलता रहता है। तो हल्दी जो है थोड़ी सी इन चीज़ों के लिए एज अ मेडिसिन अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं आजकल हल्दी है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, तबीयतें वगैरह ठीक हो जाए सही इनकी। तो बस उसमें फिर मैंने वेजिटेबल के बाद स्पाइसेस डालने के बाद क्रीम ऐड की, और बस फिर स्पैगेटीज़ डाल दी थी। और यहाँ पे राइस भी रेडी हो गए थे, और फ्राइज़ भी रेडी हो गए थे। फ्राइज़ के ऊपर मैंने पेरी पेरी मसाला यहाँ से मिलता है, और तो वो मैंने उसके ऊपर किया था, बड़ा अच्छा उसका टेस्ट होता है। और इब्राहिम जो है ना मेरे बेटे ने कहीं से पता नहीं देखा था, उसमें डालता है वो पेपरिका पेपरिका पाउडर, और थोड़े से ये डालता है चिली फ्लेक्स। फिर पेरी पेरी मसाला मैंने खुद ऐड किया था उसमें, और चाट मसाला और इसी तरह की चीज़ें डाल के वो बनाता है, और ऑरिगेनो अलग से डालता है। तो मैंने उससे कहा ये जो पेरी पेरी मसाला है इसमें ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें ही मौजूद हैं। तो बस चाट मसाले में थोड़ी सी मिक्स करके ना हमने वो डाल दी, तो बड़ा ही मज़े का जो है ना फ्राइज़ रेडी हुए थे। और आजकल वेदर का तो कुछ पता नहीं चलता, 2 दिन जो है वो गर्मी पड़ती है, फिर कोई 1-2 दिन या 3 दिन जो है सर्दी के होते हैं। और आजकल जो है रात जो है ना मोस्टली वो गर्मी लगने लग जाती है, विंडोज़ खोलनी पड़ती हैं। तो बस, और यहाँ पे नज़र आ गई मेरे बच्चों को सुबह स्कूल जाते हुए स्किरल। और स्किरल के तो भाई, स्किरल को जब तक इन्होंने भगा नहीं ना दिया ये स्कूल के लिए रवाना नहीं हुए। बस फिर आज मेरा मूड था बच्चों के लिए पराठे बनाने का, कि आज जब ये स्कूल से आएंगे तो इनको फिर पराठे दूंगी। तो पराठों के लिए यहाँ पे मैंने लिए थे 4 से 5 आलू थे, बॉईल कर लिए थे। उसमें डाला सॉल्ट, 2 चम्मच टीस्पून के भर के कुटी लाल मिर्चें, 2 टीस्पून भर के जो थे डाले कोरिएंडर पाउडर के, और 1 चम्मच, एक से भी थोड़ा कम ही था, ज़ीरा पाउडर डाला था।
और हाफ़ जो टीस्पून था वो डाला था गरम मसाले का, अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ गरम मसाला, बड़ा ही प्यारी खुशबू और टेस्ट है उसका। और साथ में डाला 1 टीस्पून चाट मसाला, फिर डाली चीज़ और साथ में डाली कसूरी मेथी, थाइम हर्ब्स पड़ी हुई थी वो डाली, ऑरिगेनो पड़ी हुई थी वो भी डाल दी, और उसके बाद डाली मैंने बेसिल जो है ना हर्ब्स डाल दी थी। और साथ में ये अगर आपको याद हो तो मैंने जो है एक मिंट जो है ना ड्राई करके बॉटल में भर के रखा था, तो यहाँ पे ये मैंने ये डाला। इन सब चीज़ों से बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था, कमाल का। आप लोगों ने ये ज़रूर आपने ट्राई करना है, फिर मुझे प्लीज़ फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे, ठीक है। तो बस इसको क्रश कर लेना सॉरी है। क्रश नहीं, मिक्स कर लेना है। नीम गरम से आलू थे, उसमें चीज़ भी अच्छी तरह से ना वो मिक्स हो गई थी बिल्कुल। जो है ना वो अलग ठंडी उसमें भी आप डालें तो रोटी में पक के चीज़ ने मेल्ट ही होना है, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा नहीं डाली थी जो कि पता चले कि डली हुई है, बस डाल दी थी, उससे टेस्ट अच्छा हो गया था। यहाँ मैंने आटा गूंदना था और उसमें मैंने डाले सॉल्ट, फ्लैक्स सीड्स और कलवंजी डाली थी, ब्लैक सीड्स जो होते हैं, और साथ में डाल दिए थे अजवाइन। ये बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह से देनी पड़ती हैं जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं, तो वो चाहे अगर वैसे ले लें तो अच्छी बात है, नहीं लेते तो फिर छुपा के डाल के दें और कोई हल है भी नहीं। और बस मैंने यहाँ पे पराठे रेडी कर लिए थे, और मेरे घर में तो मीठी दही के साथ खाते थे। शादी से पहले जो है ना मुझे अभी भी याद आता होता है वो कि रायता अम्मी बनाया करती थी, रायते के साथ ही जो है ना हम लोग पराठे होते थे या जो भी था वो उसके साथ रायता ज़्यादा बनता था। मीठी दही का कॉन्सेप्ट था ही नहीं हमारे घर में शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद वो मीठी दही इतनी खा खा के अब रायता गायब हो गया, मीठी दही ही बच गई है बस, तो वही बनती होती है। सबसे पहले मैं मीठी दही तैयार करती हूँ, उसके बाद पराठे बनाने शुरू करती हूँ और फिर साथ साथ डाल के देती जाती हूँ। बहुत हेल्दी और माशाल्लाह अच्छा, ये बच्चों के लिए भी आप सहरी में आराम से बना के दे सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों को भूख नहीं लगेगी। उसके बाद फिर ये जो सुबह का नाश्ता होता था, आज में बच्चे स्कूल थे और वापस आके फिर जो चीज़ें अवेलेबल होती है ना किचन में, मैं प्रेफर करती हूँ कि उन्हीं को ही इस्तेमाल करूँ वो ख़त्म हो टाइम से, वरना फिर पड़ी रहती हैं ना तो फिर या तो वो ख़राब हो जाती हैं और बस फिर ना पूछे कि उसके साथ फिर बुरा होता है। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ खुद ही थोड़ी बहुत खाती रहूँ, मैं हाजिर हूँ ना सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए ताकि वेस्ट ना हो। तो बस यहाँ मैंने क्रीम चीज़ लगा के साथ में वही पराठे का मटेरियल बनाया था और फिर कॉफ़ी के साथ एंजॉय किया। और यहाँ ये छोटा सा क्लिप मैंने लिया था, मेरी एक फ्रेंड आ रही थी मुझसे मिलने के लिए, हम लोग गल्फ़ में मिले थे, ओमान में एक दूसरे से मिले थे और बहुत ही प्यारे वहाँ पे हमारा सर्कल बन गया था। मेरा तो टाइम खैर बहुत ही कम गुज़रा वहाँ पे, लेकिन फिर भी जितना गुज़रा ना बहुत ही ज़बरदस्त था, भूलने वाला नहीं है वो टाइम। पुराने दोस्तों के साथ जो हमारा प्यार होता है ना वो हमेशा एक सा ही रहता है, चाहे हम महीनों बाद मिलें, सालों बाद मिलें या फिर फ़ोन पर बात हो या मैसेजेस पर, तो उनसे ना बात करके खुशी होती है, बहुत रिलैक्स फील होता है, यादें ताज़ा हो जाती हैं। और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो भले ही वो पुराने ना हों, लेकिन उनके साथ हमारा कंफर्ट लेवल ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। एक तो हमारे स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं ना, और दूसरे वो होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ जब स्टार्ट होती है तो तब हमसे मिलते हैं। साथ जो वक्त गुजरा होता है वो चाहे थोड़ा ही हो लेकिन बहुत यादगार होता है। तो बस आज मेरी फ्रेंड ने आना था मिलने और खुशी की इंतहा नहीं थी कोई, और उसकी ना बर्थडे भी थी, उसकी और मेरी बर्थडे भी सेम डे पे होती है, तो एक वो बहाना भी हो गया था तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई थी, और साथ में जो है ना केक की स्टोरी ये है कि केक को मैंने ना खुद चांदी के वर्क लगा के डेकोरेट किया था। उसको मैं वैसे ही सिंपल चॉकलेट केक लेके आई थी और उसको डेकोरेट जो है ना खुद किया था, जो आजकल बड़ा ट्रेंड में भी है। तो खैर मिलके बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा।
तो जी थी, ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था, आपके साथ शेयर किया। होप आपको अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।